पुणे 1970 का दशक। भारत के एक एजुकेशन कैपिटल माने जाने वाली यह जगह अपने शांत, संस्कारी और शिक्षित माहौल के लिए जानी जाती थी। लेकिन इसी पुणे में चार दोस्त, पढ़ने में तेज, दिखने में सभ्य, एक ऐसे अपराध की ओर बढ़ रहे थे जिसने पुलिस, मीडिया और पूरे देश को चौंका दिया। चार युवक, राजेंद्र जक्कल, दिलीप सोनावड़े, श्रवण शिंदे और मानसिंह नलावड़े, सब एक प्रतिष्ठित कॉलेज अभिनव कला महाविद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन इनके अंदर कुछ और ही पल रहा था, एक अंधकार जिसे कोई देख नहीं पाया जब तक बहुत देर न हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द इंडियन लेंस, कहानियों का सफ़र, एक ऐसी यात्रा जहां हम आपको सुनाते हैं भारत की सच्ची मगर अनकही कहानियां। आज की कहानी भारत के सबसे भयानक सीरियल मर्डर केस में एक है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच है। यह कहानी है पुणे शहर की, जहां चार पढ़े लिखे नौजवान एक सीरियल किलिंग पर निकल पड़े, पैसों के लिए, मज़े के लिए और अपनी घातक सनक के लिए। आज हम जानेंगे जोशिया भयंकर मर्डर्स का खौफनाक सच। शुरुआत छोटी मोटी चोरी से हुई। चारों को पैसे की ज़रूरत थी, कभी सिगरेट के लिए, कभी शौक के लिए। पहले दुकानों में चोरी, फिर घरों में सेंध, और फिर एक दिन इनका लालच इतना बढ़ गया कि इन्होंने तय किया कि अब सिर्फ चोरी नहीं, इंसानों की हत्या करके पैसे लूटेंगे। पहला मर्डर प्रफुल्ला नाम का एक दोस्त, एक ऐसा लड़का जो इनका साथी था। ये जानते थे कि उनके पास पैसे रहते हैं। उसे बहाने से एक सुनसान जगह बुलाया गया और वहीं उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पैसे भी मिले और पहला खून करने का खौफ भी गायब हो गया। पहले मर्डर के बाद इनका आत्मविश्वास और दरिंदगी दोनों बढ़ते गए। अगला शिकार बना एक बुजुर्ग जो अकेले रहते थे। प्लान वही था, पहले रेकी, फिर हमला, फिर गला घोंटना और पैसे लेकर भाग जाना। इन चारों की टीम ने धीरे धीरे कुल 10 लोगों की हत्याएं की। हत्याएं इतनी योजनाबद्ध थी कि पुलिस को लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला। ये गवाह नहीं छोड़ते थे, उंगलियों के निशान मिटा देते थे और हत्या के समय एक दूसरे की भूमिका तय करते थे। एक केस में उन्होंने एक पूरा परिवार मार डाला, केवल इसलिए क्योंकि वह घर खाली था और उन्हें लगा कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। पुलिस उस वक्त हतप्रभ थी। हर हत्या एक अलग जगह, एक अलग स्टाइल, लेकिन पैटर्न में एक समान था, गला घोंटना और चोरी। 1970 के आखिरी में पुलिस को एक चश्मदीद गवाह मिला, एक टैक्सी ड्राइवर, जिसने चारों को एक मृतक के घर से भागते देखा। बस यहीं से पुलिस की तहकीकात तेज हुई। पुलिस ने एक एक करके सबूत इकट्ठे किए, कॉल डिटेल्स, पुराने चोरी के केस और चारों की आपसी बातचीत का रिकॉर्डिंग तक। आखिरकार राजेंद्र जक्कल टूट गया। उसने सब उगल दिया, कौन कहाँ था, किसने किसे मारा और क्यों। 1978 में सभी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट केस पुणे के इतिहास का सबसे चर्चित मुकदमा बना। अखबारों में हेडलाइंस बनती रही, किलर्स इन कॉलेज यूनिफॉर्म, ब्लड थ्रस्टी पुणे क्वार्टेट और AB कॉलेजेस सेम। चारों ने कोर्ट में अपराध कबूल किया। 1983 में चारों को फांसी की सजा हुई। यरवदा जेल में भारत के सबसे क्रूर सीरियल किलर्स में गिने जाने वाले ये युवक 27 नवंबर 1983 को फांसी पर लटका दिए गए। इस केस ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपराधी किसी भी कपड़े में हो सकता है, यहाँ तक कि कॉलेज यूनिफॉर्म में भी। ये कहानी डरावनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि समाज में किस तरह पढ़ा लिखा, सभ्य दिखने वाला इंसान भी किस हद तक गिर सकता है। लालच, अहंकार और बिना किसी नैतिक शिक्षा के जब युवा बढ़ते हैं तो वे इंसान नहीं, हैवान बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो अगली बार हम मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन भुला दी गई कहानी के साथ।
सिर्फ द इंडियन लेंस कहानियों का सफ़र पर सुनते रहिए, सोचते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। स्टे सेफ।